हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में होगा उसका पैटर्न किस तरह से होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होंगे, यह सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट न रहे बोर्ड एग्जाम 2022 में किस तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मात्र 3 या 4 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप ग्रामर का या फिर इंग्लिश बुक का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर काफी अच्छे वीडियो से देखने को मिल जाएंगे और आसानी से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यह सब कुछ आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्लास 12 इंग्लिश पेपर 2020। तो 2022 में किस तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, तो यही कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन पेपर में समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट देखने को मिलेगा, अर्थात 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा और 3 घंटे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए रहेगा। और टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर कुल 100 नंबर का होगा। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वह 4 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी व सेक्शन डी में, अर्थात 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए से स्टार्टिंग होगा, तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और सेक्शन ए के अंतर्गत कुल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वह अनसीन पैसेज का होगा, अर्थात आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा और वह पैराग्राफ के रूप में रहेगा। A B C D E F करके इस तरह से आपको पैराग्राफ के रूप में अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं पैराग्राफ के रूप में दिखाई दे रहा है अनसीन पैसेज, इस वजह से जो अनसीन पैसेज होगा वह काफी लंबा होगा। और उस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे प्रश्न दिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करके। स्टार्टिंग के जो 4 प्रश्न रहेंगे वह शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, अर्थात आपको उस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उनके आंसर आपको उसी अनसीन पैसेज के आधार पर लिखना होगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसके बाद पांचवा, छठा और सातवां जो है वह वेकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चन होगा, अर्थात आपको वेकेबुलरी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि उसी अनसीन पैसेज पे ही आधारित होगा। उसमें आपको पूछ सकता है कि सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए, किसी भी वर्ड्स का पूछ सकता है, जो कि उसी अनसीन पैसेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह वेकेबुलरी से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, हर एक प्रश्न वेकेबुलरी का 1-1 नंबर का होगा, अर्थात कुल 3 नंबर आपको वेकेबुलरी से मिलेगा। तो टोटल आपका जो रीडिंग से 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में जो है आपको राइटिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो राइटिंग से आपका कुल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, आर्टिकल आपको 2 टॉपिक दिया जाएगा, पहला दूसरा करके 2 टॉपिक दिया जाएगा और उन 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। लगभग आपको 100 से 150 शब्दों के आसपास लिखना है। तो 100 से 150 शब्दों के आसपास लिखना है, इसका मतलब यह है कि आप जब भी लिखें 150 से ऊपर ही लिखने का प्रयास करें। अगर आप आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं तो आर्टिकल जो है वह एक तरह से आपका ऐसे ही होता है, आप कंफ्यूज मत रहिएगा। तो आप आर्टिकल आसानी से लिख सकते हैं और अगर सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। 2 टॉपिक दिया जाएगा, केवल एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन जो है लेटर राइटिंग से होगा और लेटर राइटिंग में आपको पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अर्थात 2 आपको लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसमें से केवल एक ही टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो पहला जो आपका रहेगा लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन, वह आपको एडिटर के लिए जो है वह पत्र लिखने के लिए आएगा और दूसरा जो है वह कंप्लेन लेटर अर्थात शिकायत पत्र लिखने के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, अर्थात केवल एक टॉपिक पर आपको जो है वह लेटर लिखना होगा, चाहे कंप्लेन पे या फिर एडिटर पे। तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सेक्शन सी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यह जो सेक्शन सी है यह आपका ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको यह जो न्यू सिलेबस जो है जारी किया गया है यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, उसमें सेक्शन सी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा गया है, अर्थात
आपको 10 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन जो है वह ऑब्जेक्टिव होंगे। अब वह कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे यह क्लियर नहीं है। हो सकता है नरेशन का हो सकता है आपका एंटोनिम्स का हो सकता है सिनोनिम्स का हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो सकता है होमोफोन्स का हो। यानी कुल 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का जो कि ग्रामर से संबंधित होगा, उसमें 5 क्वेश्चन जो है वह बहुविकल्पी होंगे, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यह न्यू सिलेबस में जो है चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा गुड न्यूज आपके लिए है। तो देख सकते हैं सेक्शन सी जो है वह ग्रामर वाला सेक्शन है और इसमें कुल 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग होता है, तो 4 का ए वाला जो प्रश्न है वह नरेशन से होगा। इसमें आपको पहला दूसरा करके 2 नरेशन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अर्थात डायरेक्ट नरेशन देखने को मिलेगा, उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। सही ढंग से करते हैं, केवल एक ही को करना है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर नरेशन वाला क्वेश्चन बहुविकल्पी आ जाएगा तो आपको वहां पर पहला दूसरा का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको सारे प्रश्न करने होंगे। अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न में आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर बहुविकल्पी नहीं आया तो आपको वहां पर छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यानी 1-2 प्रश्न देगा, एक को ही आपको हल करना होगा। यानी 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न जो है सेक्शन सी का वह ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा यह क्लियर नहीं होता है, ठीक है। यह चीज मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आप मत सोचिएगा कि नरेशन का ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 10 में से 5 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका बी वाला सिंथेसिस से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें भी पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, केवल एक ही का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम वैसा ही आपको पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, केवल एक का ही उत्तर लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद सिंटेक्स में आपको ठीक वैसे ही पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और एक का ही उत्तर देना है। सही ढंग से करते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। और सेक्शन सी का पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल नॉलेज बीम पर है, आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको पूरा जो है वो प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहते हैं, चाहे वह सिंथेसिस का हो, चाहे वह ट्रांसफॉर्मेशन का हो, चाहे नरेशन का हो, तो हमारे चैनल के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आइडियम एंड फ्रेज से या फिर फ्रेजल वर्ब से आपको जो है 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला दूसरा करके यहां पर आपको जो है आइडियम एंड फ्रेज दिया जाएगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा और सही ऑप्शन चुनना होगा आपको। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और एफ वाला जो प्रश्न है वहां पर आपको अंडरलाइन आइडियम एंड फ्रेज करके या फिर फ्रेजल वर्ब करके देगा और उसके लिए 4 ऑप्शन देगा और आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है, तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और इसके बाद सिनोनिम्स में भी आपको जो है कोई शब्द देगा, उसके लिए 4 आपको वहां पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी बहुविकल्प देखने को मिलेगा, उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। पहला दूसरा करके दोनों पूछेगा, दोनों का ही आपको उत्तर लिखना है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद इसी तरह एंटोनिम्स में भी आपको सेम आपको देखने को मिलेगा, 4 विकल्प देखने को मिलेगा और सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना होगा। तो इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको पहला दूसरा करके जो है वह आपको देखने को मिलेगा 2 प्रश्न। हो सकता है कि आपको दोनों करना हो और हो सकता है कि आपको एक ही करना हो, तो अगर आपको दोनों करना है तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर एक करने के लिए आएगा तो भी आपका 2 ही नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला दूसरा करके अथवा कर दिया है कि अगर एक ही करना है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद होमोफोन से संबंधित आपको पहला दूसरा करके प्रश्न देखने को मिलेगा और यह जो है यह बहुविकल्पी होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सही ऑप्शन आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन सी में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन जो है आपका कुल 20 नंबर का होगा और इसमें जो है आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। वह किसी भी टॉपिक से बहुविकल्पी हो सकता है, लेकिन 10 में से 5 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे या श्योर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वह ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न आता है सेक्शन सी में, जो कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा और यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 आपको हिंदी में पैसेज देगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 2 में से केवल एक का ही आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सही ढंग से करेंगे तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यह हो गया आपका सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी के अंतर्गत आपको राइटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, सेक्शन सी के अंतर्गत आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्शन डी में जो है आपका लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछेगा, तो किस तरह से पूछेगा चलिए हम उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सेक्शन डी के अंतर्गत मैं आपको लिटरेचर से संबंधित किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माइक आप देख रहे हैं मैं यूज कर रहा हूं,
या मैंने किसी अपने सब्सक्राइबर से अभी फ़िलहाल गेट किया है, क्योंकि मेरा जो माइक है वह वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उनसे जो है मांग कर यूज़ किया है। फिलहाल अभी मेरा जो है न्यू आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने उनका मांग कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँ। तो मैंने उनके चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनके चैनल का नाम है फैक्ट मूड, काफ़ी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एक बार आप जरूर जाइएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेक्शन डी के अंतर्गत जो आपका लिटरेचर से संबंधित 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वह किस तरह से होगा। सबसे पहले आपका प्रोज से स्टार्ट होगा, और जो आपका सेक्शन डी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग का रहेगा वह छठा क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो छठा क्वेश्चन रहेगा वह आपका प्रोज से संबंधित रहेगा। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो 3 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके इंग्लिश प्रोज से होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अर्थात आपको लगभग 30 वर्ड्स में उत्तर लिखना है, और आपको 3 में से 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वह भी इंग्लिश प्रोज से ही होगा। इसमें आपको पहला, दूसरा करके 2 आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अर्थात आपको इसमें जो है उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों के आसपास लिखना है। अच्छे से आप लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो यह चीज़ याद रखिएगा कि आप हमेशा ही अपने उत्तर को इस तरह से लिखें ताकि उत्तर जो है कंप्लीट रहे और आपके वर्ड्स भी उसी के आसपास दिखाई दे जितना कि आपसे कहा जाए, ठीक है। तो इसमें आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो यह आपका 7 नंबर का होगा। इसके बाद पोएट्री से संबंधित आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पोएट्री से आपका 8वां जो प्रश्न वो पोएट्री से संबंधित होगा। इसमें आपको एक स्टेंजा देखने को मिलेगा, और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और आपको कुल इससे 6 नंबर मिलेगा। और ये जो आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसी स्टेंजा से संबंधित होगा, और उसी स्टेंजा के आधार पर आपको उत्तर लिखना होगा। और जो उसमें तीसरा क्वेश्चन है वह हो सकता है कि आपका फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित रहे। आपका फिगर ऑफ स्पीच से अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि आपको इसी स्टेंजा में से पूछा जाएगा कि इन स्टेंजा या इन लाइन्स में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है, ठीक है। आपको अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका सेंट्रल आइडिया से संबंधित रहेगा। इसमें पहला, दूसरा करके आपको 2 पोयम देखने को मिलेगा। केवल एक पोयम पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको इन सारे टॉपिक्स के स्टार्टिंग के जो इंग्लिश प्रोज है या इंग्लिश पोएट्री है उनके 3 या 2 लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल को विजिट करके उन्हें वॉच कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपका क्वेश्चन नंबर 10 वाला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, केवल 2 का। और अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप है, अर्थात आपको लगभग 30 वर्ड्स में जो है उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, अर्थात इसमें आपको पहला, दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से होगा, और उसमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। अगर सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। तो यह था आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका पैटर्न किस तरह से रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा। मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे काफ़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से स्पष्ट किया। संडे था तो मैंने सोचा आपको अच्छे से वीडियो में बताते हैं ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।